हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो बात करते हैं, आज हमारा इंग्लिश का सेशन रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट खास आपके लिए। और यहाँ पे हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, कलेक्शन ऑफ जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और वो सारी चीज़ें हम आपको देंगे। तो वीडियो के एंड तक ये बने रहिएगा। हम फुलफिल इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करेंगे चीज़ें, ताकि आपकी कोई भी चीज़ें मिस ना हो। तो बात करते हैं, आज हम जो क्लास है मेरी, वो सबसे पहले रहेगी किसकी मैं बता दूं। यहाँ पे क्लास जो रहने वाली है, जो वन वर्ड डिनोटिंग है, ग्रुप को बताएंगे हम लोग, पीपल को बताएंगे, ठीक है। ग्रुप को बताएंगे, पीपल को बताएंगे, और किसको बताएंगे, एनिमल को बताएंगे, बर्ड को बताएंगे। और बात हम करते हैं थिंग्स की। थिंग्स के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इंग्लिश की क्लास है। आपको पहले से पता होगा किसके लिए है, ये किसके लिए है। ये हमारी पीटी के लिए है, टेट के लिए, सी टेट, एसएससी बैंक है, और अदर कोई एग्ज़ाम वनडे होता है उसके लिए हमारी इंग्लिश की क्लास रहने वाली है। अगर आपने अभी तक की हमारे नए बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो जल्दी से एडमिशन लें। हमारा 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है नया। अभी तक की आपने जो सपोर्ट किया है हमें, उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। तो बात करते हैं और आगे कैसे करेंगे ये हमारा कोर्स पेड, कैसे ले सकते हैं, कैसे हम आपको दिलाएंगे, ये सारी चीज़ें फुलफिल डिटेल में हम कोर्स में बताई हैं और बताते रहेंगे। वो जैसे कि क्लास मेरी चलती है फुल डिटेल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड करिए सबसे पहले टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, वहाँ पे आप इनरोल करिए, विनय सर से इंग्लिश पढ़िए और बहुत ही फराटेदार इंग्लिश आप सीखेंगे। ग्रामेटिकली तौर पे जो हमें एग्ज़ाम में करना चाहिए वो हम पूरी डिटेल के साथ लाए हैं ये क्लास। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, हरी अप, देर किस बात की। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती तो क्या करेंगे, आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। इसमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो देरी ना करते हुए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है, मैंने बताया कि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, और ये ग्रुप, पीपल, एनिमल्स, बर्ड से रिलेटेड है, और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे अदर। दूसरी वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पे है, आपको दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे, समझेंगे, बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ एजेंडा, इसका मतलब, एजेंडा का मतलब होता है आ लिस्ट ऑफ बिजनेस मैटर एट अ मीटिंग। इसको हिंदी में बात कर लेते हैं तो कार्यसूची होती है, ऑर्डर पेपर एक जारी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंडा। एक मुद्दा होता है, उसी को कार्यसूची बोलते हैं, ठीक है। आ लिस्ट बिजनेस मैटर यानी कि मैटर्स एट मीटिंग। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया स्क्रीन पे नंबर 2 पे, वो क्या है, अलायंस है। इसका मतलब होता है एक संधि होती है, जो दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में एक अलायंस होता है, उसको बोल सकते हैं। रिलेशनशिप कह सकते हैं। रिलेशनशिप एक से अधिक व्यक्तियों के साथ भी हो सकता है। तो आई स्टेट ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म्ड बिटवीन स्टेट्स पावर्स ईटीसी, यानी कि जो रिलेशनशिप होता है फॉर्म्ड बिटवीन किसके, स्टेट और पावर्स के बीच में होता है, उसी को अलायंस बोलते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ पोइम। जो कलेक्शन होता है पोइम का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी बोलेंगे। हिंदी में कह सकते हैं संकलन, और ये पदावली होती है एक तरह से, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आता है, वो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, वो है 4th नंबर पे रिट्यून, ठीक है। रिटाइन्यू बोलते हैं इसको कुछ लोग, तो हम यानी कि इसको बता सकते हैं कि रिटाइन्यू। इसका मतलब दूसरा ये भी होता है अटेंडेंस करना, ठीक है। अटेंडेंस मतलब होता है उपस्थिति को दर्ज कराना। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, लिखा क्या है, अ नंबर ऑफ सर्वेंट्स, ठीक है। सर्वेंट्स नौकरों की संख्या, पर्सन प्रेजेंट विद अ पर्सन इज अथॉरिटी। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इसको प्रेजेंट विद अ पर्सन्स इन अथॉरिटी के साथ रखा जाता है, ठीक है। प्रेजेंटिंग वहाँ पे लगती है, तो उसको रिटाइनिंग बोलते हैं। आप अटेंडेंस तो जानते हैं, इसका मतलब अटेंडेंस भी होता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, 5th नंबर पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ऑडियंस। इसका मतलब होता है जो ग्रुप होता है लोगों का, वो एक दर्शक के रूप में काम करते हैं, ठीक है, उनको हम ऑडियंस बोलते हैं। यानी अ नंबर ऑफ पीपल्स गेदर्स टू लिसनर होते हैं। क्या होते हैं, लिसनर्स होते हैं, या श्रोतागण। लिसन को बोलते हैं श्रोतागण होते हैं, और इसको दर्शक भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, दर्शक बोलते हैं। ऑडियंस हमारी है। तो यहाँ पे अगला वर्ड जो हमारा है, बैंड। इसका बैंड का मतलब आप जानते होंगे, शादी बारात वाला बैंड बाजा नहीं, ये बैंड दूसरा है, ठीक है। 6th नंबर पे हम बात कर लेते हैं, आ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, यानी कि
फॉलोवर्स जो होते हैं उनका ग्रुप एक होता है, उसको हम बैंड बोलते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे नेट पे तो इसका बैंड का मतलब ये भी आपको मिलेगा कि बैन किया जाता है, यानी रोक लगाई जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे। ओके, तो इतनी बात क्लियर हो गई है। जिसमें रुकावट हो, टोली हो, मंडली हो, समूह हो, ये शब्द हमारे किसके लिए आते हैं, बैंड के लिए आते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन हम बात करते हैं बैच। बैच क्या होता है, लोगों का ग्रुप होता है। जैसे कि हम क्लास में पढ़ाते हैं तो लोगों का ग्रुप होता है, तो उसको हम बैच बोलते हैं। आज हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, तो ये हमारा क्या है, बैच। ग्रुप ऑफ पीपल्स का होता है, उसको हम बैच बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बैटरी। बैटरी मतलब जानते हैं आप क्या होता है, बैटरी मतलब होता है आक्रमण, अटैक करना, इन्वेजन, ऑफेंस करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि अ ग्रुप ऑफ हैवी गन्स होते हैं, बहुत भारी गन्स होते हैं, बंदूकें होती हैं, उनको हम बैटरी बोलते हैं। आक्रमण करना, अटैक करना, इन्वेजन करना, ये सारे वर्ड क्या हैं, बैटरी के हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बेल। बेल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, एक गांठ होती है। ठीक है, बेल का मतलब एक गांठ होती है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन टाइट इन बंडल, एक बहुत बड़ी मात्रा में कॉटन से बंधी हुई टाइट इन बंडल होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, टाई अप। अब मतलब टाई अप नहीं, सॉरी, टाई बोलते हैं, नोट भी बोल सकते हैं इसको, आप गट्ठर बोलें तो सही है। बेल जो होती है गट्ठर, गठरी टाइप की होती है, उसी को क्या बोलेंगे, बेल बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग 10 नंबर पे बेंच। बेंच एक होती है जो जजमेंट होते हैं, जज लोग अपने वहाँ पे बेंच बैठाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच बोलते हैं। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कि जज का आसन या पद, तख्ता, उसको बेंच बोलते हैं। बैठने वाली बेंच नहीं है बच्चे, ठीक है, ये जो कोर्ट में होता है उसके लिए है। आप याद रखेंगे, द ऑफिस जजेस और मजिस्ट्रेट, उनकी जो होती है आसन, उनका गद्दी होता है, तो वो बेंच कहलाती है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, इसकी बात कर रहे हैं बेबी। इसका मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ गर्ल्स या लेडीज, यानी गर्ल्स या लेडीज का ग्रुप होता है, उसको बेबी बोलते हैं। ठीक है, बेबी नहीं है, बेबी है, झुंड होता है इसका। हर्ड, अशॉन, ड्रोव, क्राउड, बेबी, बेबी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब एक लार्ज एरिया होता है, उसमें ब्लॉक वाइज कटे होते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं अपार्टमेंट होते हैं, उससे ब्लॉक होते हैं, या कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है उसमें घर बने हुए हैं। इस ब्लॉक में, ए ब्लॉक में इतने रहेंगे, बी ब्लॉक में ये रहेंगे, कोई कॉलेज बिल्डिंग ऐसे होते हैं लॉर्ज हाउसेस को, और उसमें बिल्डिंग यानी उसको बोलते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं ब्लॉक में ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं। ग्रुप होता है हाउस का, और बिल्डिंग बाउंडेड बाई 4 साइड्स होती हैं। जो बिल्डिंग होती है 4 साइड से घिरी होती है। आगे बात करते हैं बोक्यूट। इसका मतलब, बोक्यूट का मतलब होता है अ बंच ऑफ फ्लावर, यानी कि गुलदस्ता टाइप का होता है बोक्यूट, यानी कि पुष्प गुच्छ या गुलदस्ता कह सकते हैं इसको। अगला वर्ड हम लेते हैं 14 नंबर पे ब्रूड। इसका मतलब होता है अ फैमिली ऑफ यंग वंस। ठीक है, याद रखेंगे, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, किड्स, इसको बोलते हैं प्रोगेनी। तो ये हमारे ब्रूड कहलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं 14 के बाद में हमारा 15 क्वेश्चन नंबर आता है। ये भी अच्छे से ध्यान से आप देखेंगे, स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो ये लिखा है ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है अ पेयर ऑफ पिजन्स, जो कबूतर होते हैं आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो उनका एक जोड़ा होता है, उसको ब्रेस बोलते हैं, या इसको आप दूसरी तरीके से कहते हैं आप पेयर ऑफ पिजन्स, यानी कि सिकोड़ना। ठीक है, कंप्रेस करना, कंट्रैक्ट करना, उसको ब्रेस बोलते हैं। आगे बात करते हैं 16 नंबर पे बोर्ड। बोर्ड एक होती है मंडल, समिति होती है, कमेटी होती है। हमारा जैसे बोर्ड यूपी है, तो किसी का सीबीएसई है, एसएससी बोर्ड, ऐसे एक समिति होती है। डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो बोर्ड कहलाता है। वहाँ पे डिसीजन मेकिंग मतलब एक डायरेक्शन दी जाती है डिसीजन मेकिंग की, तो वो आप क्या कहेंगे, उसको बोर्ड कहेंगे। मंडल, समिति, कमेटी होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कैश। इसको कैश भी बोलते हैं और कैच भी बोलते हैं। ये एक मेमोरी टाइप की होती है, मेमोरी में जो कंप्यूटर में लगी होती है उसको कैश बोलते हैं, और स्पेलिंग यही रहती है कैश की। तो यहाँ पे कैच और कैश भी बोल सकते हैं, लेकिन कैच की स्पेलिंग ये भी होती है। ठीक है, CATCH, कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं यकीन करता हूँ कि कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बात करते हैं कैश की, यानी कि ऑफ आर्म्स स्टोर हाउस और यानी कि फॉर हाइडिंग। तो आप कह सकते हैं जो मेमोरी होती है वो क्या करती है, चीज़ों को हाइड रखती है, सेव रखती है। तो एक इस तरह से आप कैश जो डिनोट करेंगे, ऑफ आर्म्स स्टोर हाउस फॉर हाइडिंग। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है 18, यानी कि कारवां। कार, इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग विद दियर व्हीकल्स और एनिमल्स।
एक ऐसा समूह होता है जो ट्रेवल करता है यात्रा, यानी कि डियर व्हीकल से और एनिमल से, उसको हम बोलते हैं कारवां। कारवां चलता है ना अपने यहाँ, तो कारवां। तो इस तरह से ट्रेन वगैरह होती है, वहाँ भी कारवां जाता है, तो आप याद रखेंगे। अगला वर्ड है हमारा कैटलॉग। इसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक। जहाँ बुक्स रखी जाती हैं, लाइब्रेरी होती है, वहाँ कैटलॉग बना होता है, तो उसको हम लिस्ट ऑफ बुक्स के नाम से जानते हैं। उसको सिंगल वर्ड में हम कह सकते हैं कैटलॉग। ओके। अगला हमारा केकस। इसका मतलब कॉकस भी बोलता है। कॉकस का मतलब होता है ऑफ इनर सर्किल ऑफ मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उसमें अंदर के जो लोग होते हैं वो कॉकस कहलाते हैं, यानी कि दल, एक बैठक होता है, ठीक है, अ सर्किल ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट। तो इसको याद रखेंगे कॉकस। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यानी कि क्लिक्यू, इसका मतलब क्या होता है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू अ बॉडी। एक ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, अ स्मॉल ग्रुप, छोटे लोगों का समूह एक ऐसा होता है जो बिलोंगिंग टू अ बॉडी से बिलोंग करते हैं, तो उनको क्लिक्यू बोलते हैं। आई होप याद रखेंगे। गिरोह टाइप का होता है, गुट एक बैच होती है, केबल होती है, उसको हम गिरोह बोलते हैं। गिरोह में लोग काम करते हैं, दल होता है, ठीक है, छोटे लोगों का क्लिक्यू। आगे बात करते हैं सर्कल। आप सर्कल जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। सर्कल कितना बड़ा लंबा है आपका, तो घेरा टाइप का होता है, आप उसको डिनोट करेंगे। आगे बात करते हैं क्लिक्यू, है ना, ये क्लिक्यू था, ये क्लिक्यू है। आगे बात करते हैं, इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ अपलॉडर्स पेड टू क्लैप। ये क्लिक्यू कहलाता है। किराए के प्रशंसक होते हैं, मैंने खरीद लिया लोगों को, वो लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे, ठीक है, वो लोग हमारे लिए तालियां बजाएंगे। आ ग्रुप ऑफ क्लाउड्स पेड टू क्लेप, ताली बजाने के पैसे मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लेक्यू बोलेंगे। किराए के प्रशंसक हिंदी में कह सकते हैं। आगे है क्लाउड। इसका मतलब होता है कि बादल का घिरना और भरा मौसम, ठीक है, बादल भरा मौसम कह सकते हैं क्लाउड। और इसका मीनिंग आपको देखने को मिलेगा अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जिसको क्लाउड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं कोड। कोड एक जारी होता है सिस्टमैटिक, इसको हम कह सकते हैं अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ लॉज। हिंदी में बात करें तो एक संहिता होती है जो लॉज के अकॉर्डिंग चलती है सिस्टमैटिक ढंग से, उसको हम कोड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर पे क्या कहा जा रहा है, कॉलोनी। इसको कॉलम भी बोलते हैं। तो आ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ऑफ वन रेस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। इसका हिंदी मतलब निकल कर आएगा कि आप कह सकते हैं इसको कॉलोनी होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, बस्ती होती है, उपनिवेश, उसको कॉलोनी या कॉलम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम 26 पे लेते हैं कॉन्स्टलेशन। इसका मतलब होता है अ सीरीज ऑफ स्टार्स। स्टार्स किस, यानी कि सीरीज कह सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं चेस्ट। इसका मतलब होता है ऑफ ड्रॉवर्स, ऑफ ड्रॉवर्स मतलब होता है इसका, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम लोग कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है, कांग्रेस कह सकते हैं इसको, कांग्रेस आ मीटिंग ऑफ डेलीगेट्स। जो मीटिंग होती है, बड़ा और औपचारिक सम्मेलन होता है, उसको कांग्रेस बोलते हैं। अगला हमारा है कॉन्वी। इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ टक्स लॉरीज ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर प्रोटेक्शन, ठीक है, कॉन्वी कहलाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है काफिले होते हैं और उसमें एक रक्षक दल होता है, डिफेंस की तरह काम करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वी बोलेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे ना। आ ग्रुप ऑफ टक्स और लॉरीज होती ट्रेवल्स करते हैं अंडर किसके, प्रोटेक्शन के अंडर में करते हैं, किसके अंडर में, प्रोटेक्शन के अंडर में करते हैं, कॉन्वे कहलाते हैं। आगे बात करते हैं कॉटेज। इसका मतलब होता है ऑफ नियर प्रोसीजन, ठीक है। तो आपने अभी ही हाल ही में सीखा था मेरे पिछले लेक्चर में, उसी में मैंने बताया था कि कॉटेज क्या होता है। जुलूस होता है, संघ के नौकर चाकर भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक फन लेयर होता है। दाह संस्कार में जो यूज किया जाता है कॉटेज कहलाता है। ओके, आगे बात करते हैं जो फनरियल होता है वो मैयत होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, वो एक कोर्स है। इसका मतलब होता है पाठ्यक्रम, एक प्रोसीजर होता है जो क्लास में कराया जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, कोर्स होता है। आ सीरीज ऑफ लेक्चरर और लेसन्स। जो सीरीज होती है लेक्चर्स की उसको हम बोलते हैं कोर्स, और लेसन्स होते हैं उसको कोर्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारा है कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब दो लोगों से कॉन्फ्रेंस हो सकता है, और ये कन्फ्रेंस होता है वो अलग होता है। ये हमारा एक सम्मेलन टाइप का होता है कॉन्फ्रेंस, है ना, इसको सम्मेलन और सभा कह सकते हैं। कॉन्फ्रेंस होता है आ मीटिंग ऑफ प्रीचर्स और डेलीगेट्स होते हैं उसमें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे लिखा हुआ है कंग्रीगेशन, ठीक है। कंग्रीगेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्शिपर।
आप हिंदी में कह सकते हैं इसको मंडली या समूह, ग्रुप होता है, और टीम होती है उसको कंग्रीगेशन बोलते हैं। आगे है क्रू, इसका मतलब होता है ऑफ सेलर्स मैनिंग शिप्स। हिंदी में आप कह सकते हैं इसको कर्मी दल होते हैं, चालक दल होते हैं जो क्या करते हैं, सेलर मैनिंग शिप को करते हैं और क्रू कहलाते हैं। आगे है हमारा नंबर 36 ड्रोव। ड्रोव का मतलब होता है आ फ्लोक ऑफ केटल, आपको साफ दिखिएगा, अ फ्लॉक ऑफ केटल बीइंग ड्राइवन, यानी कि गल्ला हर्ड होता है, क्राउड होता है किसका, फ्लॉक ऑफ केटल का। तो आप याद रखेंगे ड्रोव जो होता है फ्लॉक ऑफ केटल कहलाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, वहाँ पे आपको लिखा हुआ है 37 होगा, ठीक है। 37 पे बात करते हैं फ्लाइट, ये होता है द एक्शन ऑफ फ्लाइंग ऑफ बर्ड। एक्शन किसका, चिड़ियों का उड़ना, फ्लाइंग हमारा एक्शन कहलाता है, तो फ्लाइट कहते हैं उसको, ठीक है। चिड़ियों के दल का जो समूह उड़ता है तब। आगे बात करते हैं हम लोग फ्लोटिला। फ्लोटिला का मतलब होता है आ स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट, ठीक है। तो छोटी नावों का बेड़ा होता है जिसको हम फ्लोटिला बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं, छोटी नावों का बेड़ा, अ स्मॉल फ्लीट ऑफ बोट्स, फ्लोटिला। नेक्स्ट है फ्लीट। फ्लीट का मतलब क्या होता है, बेड़ा, यानी कि, और कह सकते हैं इसको गल्फ फ्लीट, क्या कह सकते हैं, गल्फ फ्लीट, यानी कि इस आ स्मॉल फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 40 नंबर पे गैलेक्सी। गैलेक्सी का मीनिंग होता है अ सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स ब्यूटीज, ठीक है। चमकता हुआ तारा, यानी कह सकते हैं बाह्य अंतरिक्ष में तारों का समूह गैलेक्सी कहलाता है। अ सिस्टम मिलियंस ऑफ स्टार्स ब्यूटीज हैं। बात करते हैं नंबर 41 में गैलरी। गैलरी का मतलब होता है अ रूम दैट कंटेन्स पिक्चर्स एंड स्टेच्यूज डिस्प्लेड फॉर सेल। आपको कंटेंस दिखता है पिक्चर के रूप में, उसके स्टेचू दिखते हैं, डिस्प्ले करते हैं। मोबाइल में जैसे गैलरी होती है ना, सब कुछ गैलरी में ही मिलता है, तो वो गैलरी है, आप समझ जाइएगा। गैलरी मतलब दीर्घाकार होती है, सब कुछ उसमें दिखता है, मिलता है। आगे बात करते हैं ग्रोव। 42 को हमारा लिखा हुआ है आ स्मॉल ऑर्चर्ड ऑफ ट्रीज। गार्डनर, एक बगीचों का समूह, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्चर्ड बोलेंगे। आप इसको कह सकते हैं ग्रोव लिखा हुआ है, तो ग्रोव को क्या कह सकते हैं, कुंज, उपवन या पार्क। क्या होता है ग्रोव का मतलब, कुंज, उपवन या पार्क कहलाता है। स्मॉल ऑर्चर्ड ऑफ ट्रीज, पेड़ों का छोटा समूह होता है। आगे बात करते हैं हेमलेट। हेमलेट एक ग्रुप होता है किसका, हाउसेस इन प्लेस का, यानी कि जो विलेज है उसमें जो घर बने हुए हैं, घरों का ग्रुप होता है, उसको हेमलेट बोलते हैं। हेमलेट वैसे याद आ गया, विलियम शेक्सपियर जी का प्ले है, बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। आगे बात करते हैं जो हमारा 44 क्वेश्चन नंबर है हॉल। हॉल का मतलब होता है अ नंबर ऑफ फिश इन अ नेट कॉट एट वन टाइम। तो हॉल का मतलब आप कह सकते हैं प्राप्त वस्तु होती है जो फ्रीज होती है, कैरी ले जाने में आसानी होती है, हॉल कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आता है हीप। हीप का मतलब होता है ढेर, ठीक है, राशि, क्वांटिटी ऑफ लोड्स। आप कह सकते हैं इसको अ नंबर ऑफ रूइंस स्टोन्स, पत्थर होते हैं, वो क्या करते हैं, हीप कहलाते हैं। आगे बात करते हैं हर्ड। हर्ड का मतलब जानते हैं आप, गुफा टाइप की होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 46 पे, ठीक है, 46 पे बात करते हैं। 46 हमारा क्या कह रहा है, 46 क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ड अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, लिव टुगेदर, स्वॉर्म ऑफ बीज होता है। आप बीज का समूह कह सकते हैं आप, और इसको दूसरी तरीके से आप कहना चाहें तो झुंड कह सकते हैं, पशुओं का समूह होता है, उसको हम बोलते हैं हर्ड। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हाइव। हाइव का मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे ना होकर यहाँ पे होना चाहिए। हर्ड का मतलब अ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल, पशुओं का समूह, दैट लिव्स टुगेदर, एक जो पशु होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो हर्ड कहलाते हैं। और हाइव का मतलब होता है जहाँ पे स्वॉर्म ऑफ बीज, मधुमक्खियाँ रहती हैं, मधुमक्खियों का छत्ता रहता है, उसको हाइव बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है हॉस्ट। हॉस्ट का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, रीजन्स, कंसिडरेशन होता है, उसको हॉस्ट बोलते हैं। हॉस्ट एक तरह से, दूसरा आप कह सकते हैं मेज़बान होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्ट। ये जैसे पार्टी कौन हॉस्ट कर रहा है, तो इस तरह से मेज़बान लोग होते हैं, उनको बोलते हैं। आगे बात करते हैं होर्ड। होर्ड का मतलब होता है ऑफ पीपल, रॉबर्ट्स होते हैं, ठीक है, भीड़ होती है, सोल होती है, इनका गिरोह होता है एक, और वो टीम ग्रुप आपको मैंने बताया अभी हॉर्ड, उसके बारे में। आगे बात करते हैं 50 नंबर पे जंबल। जंबल का मतलब होता है एन अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ऐसी सोच जो क्या करती है, गड़बड़ी पैदा करती है, उसको हम जम्बल्ड बोलते हैं। इसको हम कह सकते हैं ब्रेकअप,
क्या कह सकते हैं, जंबल को ब्रेकअप कह सकते हैं। ब्रेकअप होता है मतलब आप कन्फ्यूज रहेंगे उसमें करना क्या होता है। जैसे आप एसएससी में बैंक में देखे होंगे पैरा जंबल डालते हैं, क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं क्या गड़बड़ है यहाँ पे, तो वो चीज़ है। आगे बात करते हैं लिटर। लिटर वर्ड जो हमारा 51 पे आया है उसका मतलब होता है ऑफ यंग पिग्स डॉग एट बर्थ। जो पिग है उसका यंग बच्चा है अभी पैदा हुआ है उसको बोलेंगे, डॉग के भी बच्चे को बोलेंगे। तो लिटर होते हैं छोटे से बच्चों को बोलते हैं। आगे बात करते हैं 52 क्वेश्चन नंबर, लिखा हुआ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब एक आदेश देना होता है, एक होता है क्या करना, एक सॉरी यहाँ 52 पे हम चलते हैं, वो लॉक लिखा हुआ। लॉक मतलब अ सेक्शन ऑफ हेयर, और इसका मतलब दूसरा होता है इधर बंद करना, है ना, लॉक करना। तो ये हमारा यूज होगा किसके लिए यूज होगा, अ सेक्शन ऑफ हेयर के लिए होगा लॉक यूज। अगला है हमारा 53 ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है अ सोसाइटी ऑफ नाइट्स मॉन्क्स लिविंग अंडर द सेम रूल्स। जहाँ पे मोंक लोग अपने सेम रूल को फॉलो कराने के लिए रहते हैं, उनकी सोसाइटी ऐसी होती है, नाइट्स होती है, वो मोंक लोग होते हैं, उनको ऑर्डर बोलते हैं। आगे बात करते हैं पैनल। पैनल अभी मैंने बताया था आ स्मॉल ग्रुप होता है किसका, इंस्पेक्टर का होता है, और जो एग्जामिनर होते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनका एक पैनल गठन होता है, उसमें एक लोगों का ग्रुप काम करता है, ठीक है, तो उसी को पैनल बोलते हैं। आप समझ रहे होंगे, आई होप पैनल होता है। आगे बात करते हैं पोल्ट्री। मुर्गी पालन कहलाता है पोल्ट्री। 55 क्वेश्चन नंबर पे फॉल ऑफ डक्स। बतख भी पाली जाती हैं और मुर्गी पाली जाती हैं। फॉल्स का मतलब मुर्गी पाली जाती हैं बच्चा, कॉक मतलब मुर्गा होता है। तो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म होते हैं, उन्हीं में इनको रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं पोल्ट्री क्या होता है। आगे बात करते हैं पोस्ट। 56 क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं पोस्ट क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ पुलिस मैन होता है, यानी जो पुलिस मैन होते हैं उनका ग्रुप हमारा पोस्ट कहलाता है। रोजरी। रोजरी का मतलब होता है स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। क्या होता है रोजरी, हमारा माला होती है, मनका होती है, जो बीड्स के साथ बनी होती है, उसको हम रोजरी बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं 58 पे स्कूल। स्कूल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स ऑफ लर्नड शेयरिंग सिमिलर आइडियाज, तो उसको हम स्कूल बोलते हैं। वैसे तो स्कूल आप जानते होंगे वहाँ पे ग्रुप होता है बच्चों का, है ना, टीचर्स का ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप में थिंकर्स और नए आइडिया सीखने को मिलते हैं, वहाँ शेयर की जाती हैं सभी चीज़ें, नए आइडियाज़ को जन्म दिया जाता है, तो वो स्कूल बोलते हैं उसको। आगे है 59 क्वेश्चन नंबर पे सी का मतलब होता है आ ट्रबल डिफ़िकल्टीज कैरी के, यानी कि केयर्स। कठिनाइयों में जो होता है उसको हम सी बोलते हैं, लेकिन इसका हिंदी मतलब सी का मतलब होता है समुद्र। आप इसको महसूस कर सकते हैं यार, ट्रबल डिफ़िकल्टीज केयर्स होते हैं। आगे बात करते हैं सोल। सोल होता है अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। छिछला होता है ना, या रेती फोर टाइप की होती है, जहाँ पे क्या करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, बहुत सारी बड़ी मात्रा में मछली होती हैं, वो स्विमिंग टुगेदर एक साथ करती हैं, उसको सोल बोलते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर पे सीरीज। इसका मतलब होता है कंटिन्यू सीरीज चल रही है, तो कह सकते हैं नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट मैचेज लेक्चर। जैसे हमारा लेक्चर जो आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का चल रहा है, इसका पहला पार्ट बना दिया, दूसरा पार्ट बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, चौथा बनाएंगे, तो ये हमारी क्या होगी सीरीज होगी। एक सिमिलर इवेंट और सिमिलर मैचेज मतलब किए रहेंगे वीडियो, वो हमारे सीरीज में आएंगे। आगे बात करते हैं सीफ। अ कॉर्न ऑफ व्हीट। इसका मतलब होता है कि आप जो गेहूं को इकट्ठा एक साथ रखते हैं, तो आप या दूसरी चीज़ों को बांध कर एक साथ रखते हैं, बंडल टाइप का वो पैकेज होता है, वो हम सीप कहते हैं उसको। तो आगे बात करते हैं 63 पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग। इसका मतलब होता है आ सीक्वेंस ऑफ सिमिलर आइटम्स। एक ही जैसे आइटम होते हैं उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। डोरी, क्लिंच, फ्रेप कह सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, सिमिलर आइटम होते हैं, उसको हम बोलते हैं, सीक्वेंस में लगे होते हैं। आगे हम बात करते हैं 64 क्वेश्चन नंबर पर बात करते हैं। कौन सा है, 64 क्वेश्चन नंबर हमारा है। तो आप ध्यान से देखिए, स्ट्रीम का वैसे तो भाप लेना होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे मतलब हमारा ये रहेगा अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पीपल विजिटर। कंटिन्यू लोगों का समूह है जो चलता रहता है और विजिट करते रहते हैं, इसको विजिटर्स बोलते हैं, स्ट्रीम कहलाता है। आगे बात करते हैं सूट। इसका मतलब होता है अ सेट ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का समूह, मेड ऑफ सेम फैब्रिक, एक ही जैसे फैब्रिक से बने हुए हैं, उसको सूट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा 66 पे है सिलेबस। इसका मतलब होता है द टॉपिक्स ऑफ स्टडीज, पढ़ने का मटेरियल जो टॉपिक्स होता है वो सिलेबस कहलाता है हमारा, जो एक आपको पता चल जाता है कि वो सिलेबस इस
से क्या आएगा, उससे क्या आएगा, ये हमारा पाठ्यक्रम डिसाइड करते हैं टीचर्स लोग, तो उसको सिलेबस बोलते हैं। आगे हमारा है स्वॉर्म। स्वॉर्म का मतलब होता है ऑफ फ्लाइज, या कह सकते हैं लोकस्ट, यानी कि लोकस्टस, और बीच एंड्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, स्वॉर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रस। ट्रस का मतलब क्या होता है, अ फ्रेमवर्क ऑफ रेटर्स, पोस्टर्स एंड बार्स, हमारे ट्रस कहलाते हैं। और इसको हिंदी में कह सकते हैं पुलिंदा सीफ पार्सल करके जो भेजते हैं उसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग 69 क्वेश्चन नंबर पे, सिंडिकेट। ये एक बैंक की तरह काम करता है और ये हमारे कौन होते हैं, आ ग्रुप ऑफ मर्चेंट होते हैं जिनको हम सिंडिकेट बोलते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर पे क्वेश्चन, टीम। ये क्या होता है, लोगों का ग्रुप होता है। आ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह हो सकता है, हॉर्स का हो सकता है, ऑप्शन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ये टीम कहलाती है। आगे बात करते हैं 71 क्वेश्चन नंबर पे। 71 क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, थ्रॉन्ग का वैसे मतलब होता है भीड़ भाड़, जहाँ पे क्राउड होता है, होर्ड होता है, थ्रॉन्ग बोलते हैं। और यहाँ पे आप अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ होती है, तो उसको क्राउड भी बोल सकते हैं, होर्ड भी बोलते हैं, ये थ्रॉन्ग कहलाता है। आगे है टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है ऑफ लाइस और क्राइम्स। अब वैसे तो टिश्यू का मतलब होता है कि ऊतक, लेकिन यहाँ पे मतलब जो आप निकालेंगे टिश्यू का, तो वो एक क्या होगा, लाइज, झूठे लोग और क्राइम करने वाले लोग टिश्यू कहलाते हैं। आगे बात करते हैं 73 क्वेश्चन नंबर पे, ट्रॉप। इसका मतलब होता है मंडली, कमेटी, लोगों का समूह। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं आ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो होते हैं उनका समूह होता है, मंडली टाइप की है ना, उनको कहते हैं। डांसर की कमेटी हो सकती है, ऑक्रोबेट्स की कमेटी हो सकती है, ट्रॉप्स कहलाते हैं। आगे बात करते हैं टॉरेंट की, 74 क्वेश्चन नंबर पे। इसका मतलब होता है ऑफ एबिजिव इन्वेक्टिव्स ऑफ रेन। ओके, इसका मतलब ये होता है, टॉरेंट का मतलब बौछार या पानी की बूंद, लेकिन यहाँ पे मतलब आप जो निकालेंगे क्या होगा, एबिजिव इन्वेक्टिव ऑफ रेन, यहाँ पे भी वही मतलब निकालेंगे, बौछार पानी की इतनी तेज कि आप सह न पाएँ, तो वो टॉरेंट कहलाएगा। अगला है टफ्ट। टफ्ट है हमारा, उसका मतलब होता है ऑफ ग्रास हेयर, ठीक है, तो टफ्ट कहलाएगा। एक गुच्छा टाइप का होता है, हर्ड फ्रॉक का कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ग्रास और हेयर से रिलेटेड है टफ्ट। अगला हमारा है यूनियन। इसका मतलब होता है अ पॉलिटिकल यूनिट कंटेनिंग अ नंबर ऑफ स्टेट्स। एक पॉलिटिकल यूनिट होती है जो कंटेन क्या करती है, नंबर ऑफ स्टेट्स को कलेक्ट करके रखती है, तो आप इसको कह सकते हैं। राजनीतिक दल होते हैं उनको हम यूनियन बोलते हैं। अगला है बैराज। तो बैराज ऑफ क्या होता है, ये ऑफ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसका आप मीनिंग तलाश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन एक हमारा आड़ होती है, इसका मतलब बैराज का मतलब आड़ होती है, जहाँ पे आप गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, गैराज बोलते हैं, लेकिन ये बैराज भी आप बोल सकते हैं उसको। बैराज का मतलब बांध, एक बैराज, ब्रेक कर देना, वाटर को रोक देना, वो एक बैराज कहलाता है। हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 की। तो 78 में क्या आपको दिख रहा हो, 78 में दिख रहा है आपको वॉले। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ नंबर ऑफ एरोज, स्टोन्स और एब्यूजेस। तो कह सकते हैं इसको हिंदी में आप कह सकते हैं कि फायर वाली, जो फायर होती है उसको हम बोलते हैं वॉली। तो अ नंबर ऑफ एरोज कहलाता है, आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड की। तो ये वर्ल्ड मतलब होता है एक दुनिया, ठीक है, हिंदी मतलब दुनिया होता है, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ऑफ केयर्स ट्रबल्स, यानी कि आप वर्ल्ड में यहाँ पे ले सकते हैं जो देखभाल करने वाले, और ट्रबल्स लोग करने वाले, यात्रा करने वाले, ठीक है, ट्रबल कष्टदायी होते हैं, तो उसको हम यानी इसको डिनोट करेंगे किससे, जो केयर्स हैं, ट्रबल्स हैं, वर्ड से डिनोट करेंगे। आप इसको अच्छे से दोबारा वीडियो को देखिएगा, पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अभी तक की चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें अपने इस यूट्यूब चैनल को। और हम यहाँ पे पेड बेचेज जो लॉन्च किए हैं, फिर से मैं आपको बता दूं कि जो पेड बेच हमारी फुल डिटेल रहने वाली है, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा और आपको दोबारा पेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कराते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यानी कि हम जो प्रोसेस है हमारा पेड कोर्स लेने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करेंगे हम लोग, तो डाउनलोड यहाँ पे करना है टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी। इस एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आपको पता चलेगा, वहाँ पे जो हमारे अन्य कोर्सेज हैं वो भी पता चल जाएंगे। और यहाँ पे न्यू बैच हमारा स्टार्ट है इंग्लिश का, वो भी 5 सितंबर से नया बैच फ्रेश मिलेगा बिल्कुल आपको। तो जल्दी से, अभी तक ही ज्वाइन नहीं किया तो हरी अप, आपके लिए ये बैच बनाया गया है, आप जल्दी से
इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है वहाँ पे कोर्स लेने में, तो आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपके लिए सपोर्टिव है, पूरी फुलफिल सहायता हेल्प करेगी आपकी। तो हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऐसी वीडियो के साथ बने रहें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।